गुड इवनिंग। सो लास्ट क्लासेस में हमने पोस्टर के बारे में देखा और पोस्टर का लाइक जो भी डिटेल्स था उसके बारे में हमने जाना और बहुत सारे कैटेगरीज लाइक आपको दिखाया गया। आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा और आपको जो भी प्रोसेस था वो आपको समझ में आया। तो आज हम लाइक दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो लाइक उसका एक लाइक कैटेगरी या फिर एक टाइप उसका लाइक आपको ऑलरेडी दिखाया गया है। तो आई थिंक आपने उसको लाइक समझा होगा, उसको प्रैक्टिस किया होगा। तो बेसिकली लाइक थंबनेल डिज़ाइन, तो टॉपिक है थंबनेल डिज़ाइन, ठीक है। तो अगर लाइक आप एग्जांपल्स के तौर पे देखेंगे थंबनेल डिज़ाइन लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ होता है लाइक स्पेशली लाइक सोशल मीडिया क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स जो भी होते हैं उनके लिए बहुत ही ये लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड लाइक अगर आपको खुद से वो चीज़ क्रिएट करना नहीं आता है, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी लाइक मोस्टली सबके दिमाग में यही चलता है कि जो भी प्रोफेशन से वो जुड़े हुए हैं उन चीज़ों को पब्लिकली सबको बताना, इंफॉर्मेशन लाइक देना। तो लाइक चाहे वो डेली व्लॉग्स के थ्रू हो या फिर चाहे वो कोई भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो उसके थ्रू हो, तो अभी लाइक बोल सकते हैं कि मोस्टली सबके दिमाग में ये आता है कि एक ब्लॉगर बनना है, ठीक है। तो बेसिकली अभी तो मोस्टली ये चीज़ अभी बहुत फेमस हो चुका है, तो इसके लिए जो भी लाइक ये सब चीज़ों को जो भी करना चाहता है तो उसके लिए एक पहला जो इन्फॉर्मेशन लाइक जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होता है उसको क्रिएट करना ऑब्वियसली ज़रूरी है। तभी जाके पता चलता है कि अच्छा इसमें मतलब होने वाला क्या है या फिर ये चीज़ किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देगा, ये वीडियो किस चीज़ का है। ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द थंबनेल। तो वैसे ही जैसे लाइक पोस्टर्स के बारे में लाइक मैंने बताया था कि लाइक पोस्टर्स क्यों मेनली हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मल इनफॉर्मल पोस्टर कोई भी टाइप का हो, ताकि वो लाइक पब्लिकली वो चीज़ लाइक वो चीज़ को पब्लिक जान पाए, ठीक है। तो वैसे ही मूवीज़ पोस्टर्स का भी होता है, वैसे ही सोशल मीडिया पोस्टर्स का भी होता है कि ताकि पब्लिक तक वो चीज़ पहुंच पाए कि अच्छा ये चीज़ हमें लाइक मिलने वाला है या फिर ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ लाइक उसी के तरह सिमिलरिटीज़ है। तो लाइक थंबनेल को अब क्रिएट करेंगे, तो ऑलरेडी एक थंबनेल आपको क्रिएट करके दिखाया गया, उसका क्लास हो चुका है। तो अब लाइक दूसरे टाइप्स के लाइक थंबनेल्स के तरफ हम चलेंगे। तो वो प्रोसेस लाइक कुछ अलग तरीके से किया गया था, ये प्रोसेस कुछ अलग तरीके से होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आउटपुट है उसके साथ लाइक मतलब है, और जो भी प्रोसेसेस हैं वो बहुत ही इजी प्रोसेस में ही मैं आपको बताऊंगी ताकि आप बहुत इजीली उस चीज़ को अचीव कर, ठीक है। और अभी थंबनेल का जो भी लाइक जो कंटेंट है या फिर लाइक एज अ रेफरेंस जो भी है, तो वो मुझे अपने अकॉर्डिंग जो भी लगा तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगी। आपका अपना खुद का कंटेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्रिएट करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइक एक्सरसाइज ले रखा है ऑलरेडी यहाँ पे डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स है लाइक उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ करेंगे हम। ये एक मेरा बेसिक एलिमेंट है, ठीक है।
और अभी क्या करेंगे, इस ये जो बैकग्राउंड है हमारा, इसको मुझे उतना क्लियरली नहीं दिखाना है, तो फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, गॉशन ब्लर का थोड़ा यूज़ करेंगे, और हल्का सा गॉशन ब्लर का यूज़ कर। इस वाले लेयर पे भी सेम। और यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे और चलते हैं ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट का कलर मैं कुछ ऐसा थीम पे रखना चाहती हूँ इसको। इसका चेंज कर। और ये जो हमारा कैरेक्टर है इसको थोड़ा मास्किंग करेंगे यहाँ। अगर ज़रूरत लगता है तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, लाइक कोई वैसा नहीं है कि करना ही है कंपलसरी, लेकिन अगर ठीक लगता है, अगर मैच करता है तो ये चीज़ हम क्रिएट इस पे कर सकते हैं।
ये फॉन्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे लाइक कुछ फैंसी सा लाइक हम कर सकते हैं। जैसा लाइक इस टाइप कर सकते हैं। स्ट्रोक का कलर थोड़ा चेंज कर। इसको फिर से वही नॉर्मल में ही रखेंगे, ये नॉर्मल ही लगे। जस्ट एक लाइन क्रिएट।
ये मुझे इसका स्टाइल एक बार फिर से चेंज करेंगे। इसका अभी दो चीज़ कर सकते हैं। एक आइदर एक ही पर्टिकुलर लेयर में हम लिख सकते हैं इसको, या फिर अगर एक पर्टिकुलर लेयर में लिखेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि एक पर्टिकुलर लेयर में अगर आप लिखते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपको कोई चेंजेस करना है पर्टिकुलर टेक्स्ट पे तो वो आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो वैसे ही अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पर्टिकुलर टेक्स्ट पे अगर चेंजेस करना हो तो इसको मैं ऐसे नहीं रखूँगी, डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे लेते हैं और एक ग्रुप कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ताकि वो ग्रुप के अंदर ही रहे। इसी को डुप्लीकेट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे और टेक्स्ट को चेंज करेंगे। अगेन ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट करेंगे, डबल क्लिक और टेक्स्ट को चेंज। तो ये ग्रुप बनाना मत भूलिएगा, बिकॉज अगर ग्रुप में ये रहा तो देन लाइक आप ही को प्रॉब्लम नहीं होगा ढूंढने में कि कहाँ पे लाइक वो सारे लेटर्स, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स हैं तो इधर उधर हो सकते हैं अगर आप ग्रुप में नहीं उसको रखेंगे, तो फिर आपको ढूंढने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप उसको वैसे ही रखिए ग्रुप के अंदर। अभी मुझे पर्टिकुलर इस पर चेंज करना है तो मैं ना कुछ अलग टाइप का चाहती हूँ।
और कलर मैं कुछ इस टाइप का इसका फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको ग्रेडियंट में डालना है मतलब टेक्स्ट को, तो उस सीन में आपको जस्ट फिर आपको रास्टराइज करना पड़ेगा इसको। रास्टराइज टाइप कर लिया राइट क्लिक करके, और इस पे कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल को क्लिक किया सिलेक्शन बनाने के लिए, ग्रेडियंट लिया और ग्रेडियंट के हेल्प से आप इसको ग्रेडियंट में भी इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी।
और अगर बाय चांस ड्रॉप शेडो का अगर लगता है कि ज़रूरत है तो ड्रॉप शेडो भी आप यहाँ दे सकते इनमें भी लाइक अगर देना है दे के देख। तो इस पे भी मैं थोड़ा सा अप्लाई कर, इस पे भी भी इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लाइक ऊपर रखा है तो इसको मैं नीचे कर दूँ, सबको पकड़ के कंट्रोल टी करके शिफ्ट के साथ नीचे। ये वाला जो रेक्टेंगल है वो भी करेंगे डिलीट, वो कैप्स में लिखे। और इसी को सेम थिंग अगेन डुप्लीकेट करेंगे, और ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको बड़ा करेंगे। और ये जो है इसको थोड़ा सा रोक देंगे। थोड़ा सा एडजस्ट करें। ठीक। तो ये बेसिकली मेरा एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट था जिसको लाइक मैंने कुछ इस टाइप का लाइक लुक दिया है। तो अगर लाइक इस टाइप का कुछ कंटेंट अगर है तो ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक। यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे मैंने दोनों को कुछ ऐसे लाइक कलर के थीम पे मैंने रखा है।
तो हम एक बार इस कलर से ट्राई करके देख सकते हैं, वाइट में ही। ठीक है। तो लाइक आई होप आपको प्रोसेस समझ में आया। बहुत ही इजी सा प्रोसेस लाइक यूज़ करके मैंने इसको क्रिएट किया है। जस्ट एलिमेंट्स को इंपोर्ट किया है और थोड़ा सा लेयर स्टाइल्स जो है उसको लेकर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा यूज़ किया है। तो बेसिकली कैरेक्टर, बैकग्राउंड और आइकन्स जो भी है वो सारा लाइक डाउनलोडेड है। तो वो सबको जस्ट थोड़ा सा अलाइन करना, अच्छे तरह से एडजस्ट करना ताकि वो थोड़ा सा आई कैची टाइप का हो। तो उसको जस्ट किया और थोड़ा सा स्ट्रोक का लाइक यूज़ किया है मैंने। तो ये बेसिकली कैरेक्टर के ऊपर जो स्ट्रोक का यूज़ किया वो लाइक आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर थोड़ा सा कैरेक्टर को हाईलाइट दिखाना है तो उस टाइम पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं अगर करना है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल ही कैरेक्टर को वैसा रख सकते हैं। लेकिन मुझे उसमें थोड़ा सा लाइक लाइट्स टाइप का मुझे थोड़ा सा देना था, थोड़ा सा उसको हाईलाइट करना था। तो वो चीज़ मैंने किया है। अभी यहाँ पे और एक चीज़ आता है कि यहाँ पे भी कलर करेक्शन का एक पार्ट आता है। मतलब वही कलर्स का पार्ट आता है जो कि मैंने लाइक पोस्टर्स में आपको बताया था। तो हर एक चीज़ में कलर्स का लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर रिक्वायरमेंट वैसा रहा तो डेफिनेटली वो चीज़ यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि लाइक मैंने थोड़ा सा ब्लर और ब्लर को लेके और लेयर स्टाइल्स को लेके मैंने थोड़ा सा यूज़ किया और कुछ कुछ शेप्स मैंने लाइक क्रिएट किया है। बस उतना ही चीज़ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो अगर आपका जो थीम है वो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा डार्क थीम है तो उस टाइम पे आपको हो सकता है कलर्स का यूज़ करना पड़े। मतलब कलर करेक्शन करके उसको, कैरेक्टर को या फिर बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क आप उसको बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा ब्लर ने ही मेरा लाइक काम कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे उसको यूज़ नहीं किया है। इन केस अगर वैसा ही हुआ कि जो बैकग्राउंड है उसको आपको कलर के थ्रू अगर थोड़ा सा डार्क करना है तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। जैसे लेयर को सिलेक्ट किया, एडजस्टमेंट लेयर पे गए और यहाँ से लेवल्स को लिया और यहाँ से लाइक स्लोली इसको थोड़ा सा डार्क बना सकते हैं अगर आपको लाइक डार्क करना है तो। ठीक है। जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा डार्क टाइप का दिखाना है उस टाइम पे आप उसको लाइक कर सकते हैं। तो कोई मैंडेटरी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे थीम्स के ऊपर उसको डार्क बनाना सही रहेगा। आप भी यहाँ पे देख सकते हैं वो उतना ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है। वो ये हाईलाइटेड तो हो रहा है लेकिन ये थोड़ा सा पीछे जा रहा है तो उतना मुझे नहीं चाहिए। मुझे इसको भी शो करना है और कैरेक्टर को तो ऑब्वियसली शो करना है। तो उसी के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्राइट करके ही रखा है। ठीक है। अब बात आता है कैरेक्टर का। तो अगर कैरेक्टर को भी आप अगर पर्टिकुलरली कंट्रोल एल प्रेस करके लेवल्स में जाके अगर इसको भी थोड़ा अगर आपको एडजस्ट करना है, ब्राइट करना है, डीप डार्क करना है तो वो चीज़ भी आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे नीड नहीं है तो मैं यूज़ नहीं कर रही। ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अच्छे तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो थंबनेल होता है वो बहुत क्रिएटिव होता है, वो बहुत अच्छा दिखता है। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आया। बहुत ही ईजी सा प्रोसेस था। आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो उसके लिए भी मैं एक डॉक्यूमेंट ले लूँगी और अब एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइक एक ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं यहाँ। ग्रेडियंट बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा ग्रीनिश टोन पे इसको रखना सा रेडियल
ऐसा रख सकते हैं। और करेंगे एलिमेंट्स को इंपोर्ट। तो बेसिकली लाइक फर्स्ट मेरा जो बैकग्राउंड होगा उसको मैं चूज़ करूँगी। तो इसको अ, इस साइज कर सकते हैं, साइज क्रिएट करेंगे। और इस पे मैं ग्रेडियंट यूज़ करूँगी। इस पे ग्रेडियंट येलो कलर। और अगर लगे कि ये बहुत ज़्यादा डार्क इफेक्ट दे रहा है तो ऑब्वियसली ग्रेडियंट का जो ये प्रॉपर्टी है यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक एंगल चेंज करके या फिर उसका स्केलिंग थोड़ा सा कम करके। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको उसका जो क्वांटिटी है इतना ही रखना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें लाइक थोड़ा सा लाइट इफेक्ट थोड़ा सा आए उस टाइप का अगर आपको करना है तो आइदर आप ओपेसिटी के साथ थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। या फिर आप ब्लेंडिंग मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत बार बोला है ये चीज़ कि हर चीज़ को जान के रखना अच्छी बात होती है, क्योंकि पता नहीं कौन सा चीज़ कब काम आ जाए। तो इसलिए हर चीज़ को यूज़ करके आप थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करके, क्योंकि अभी आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे इफ़ेक्ट्स, टूल्स, फीचर्स आपको पता है। तो उन सब चीज़ों को यूज़ करके थोड़ा सा लाइक R&D करके खुद से वो चीज़ आप अगर कर सकते तो बहुत अच्छा आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि मुझे थोड़ा सा हल्का सा उस पर कलर इफेक्ट चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा लाइक डीप टाइप का लग रहा है, इवन कि मैंने ओपेसिटी भी कम किया फिर भी। तो ओपेसिटी को बढ़ा देते हैं और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड पे चलते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड में यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो ये काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। तो अभी जो भी मेरे एलिमेंट्स थे उनको यहाँ, तो पहला कैरेक्टर जिसको मैं यूज़ करने वाली हूँ वो ये है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सब्जेक्ट किया, कर देंगे। और यहाँ से मास्किंग कर दिया, ठीक है। इसको लेयर मास्क का यूज़ करके इसको मास्किंग कर, इसको एडजस्ट करेंगे। पहले फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रखते हैं इसको। दूसरा जो कैरेक्टर मेरा है वो ये है, वो सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं इसको भी। शिफ्ट F6, ओके, कंट्रोल J, इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा। और इसको क्या करेंगे, इसको इसके पीछे कर देंगे, ठीक है, ताकि ये चीज़ मुझे चाहिए थोड़ा। इसको ऐसे रखेंगे
और इसको बड़ा करेंगे, ये जो कैरेक्टर है इसको बड़ा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि कलर्स के साथ आपको खेलना हो सकता है अगर आपको वैसा रिक्वायरमेंट है, तो मुझे वैसे ही लग रहा है कि ये कैरेक्टर से ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा इस पे है। ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा इस पे कम करूँ, ओवरऑल पे हो रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, इमेज में गए, मेन्यू बार में एडजस्टमेंट में गए, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, इसको थोड़ा सा कम। इस पे भी इमेज एडजस्टमेंट ब्राइटनेस। तो अब यहाँ पे जो हमारा लाइक पीछे का जो भी कंटेंट होगा वो चीज़ यहाँ पे ऐड होगा। यहाँ पे मैंने सारे चीज़ों को रखा है। सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, और एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और मार्क्यू टूल में चलेंगे, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करेंगे और एक ऐसा शेप क्रिएट, और इसी के ऊपर ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। रेडियल स्टाइल मैंने ले रखा है ऐसा। ये जो है इसके ऊपर जाएगा और ये छोटा होगा थोड़ा सा। और इसके ऊपर कुछ लेयर स्टाइल्स हम यूज़ करेंगे, जैसे बेबल एंड एम्बोस हो गया, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको रख, इसको भी थोड़ा सा रखेंगे, सॉफ्ट करेंगे, ब्लरी टाइप का, इनर ग्लो देंगे इस पे, और ड्रॉप शेडो का थोड़ा सा यूज़ करेंगे। ये वैसे में पीछे है तो उतना नहीं समझ आएगा। अब लिखेंगे फॉन्ट ई, इसी को डुप्लीकेट करेंगे, डबल क्लिक और चेंज करेंगे टेक्स्ट। फिर इसी को डुप्लीकेट करेंगे, डबल क्लिक, चेंज करेंगे टेक्स्ट। ठीक है, अब इसको हमें करना है एडजस्ट, इसको हम करेंगे एडजस्ट ताकि ये जो स्पेस है
ये हमें डिस्टर्ब ना करे। उसके लिए ना मुझे लगता है ये चीज़ को शो करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एनीवेज ये पीछे ही है इसका। मुझे नहीं लगता इसको करना, इसको रखना ज़रूरी है। इन केस अगर ये ड्रेस पे इफेक्ट करे तो ऑब्वियस इसको रखना पड़ेगा। इसको नहीं हटाते हैं, तो ऐसे ही रखते हैं। ये वाले पार्ट को रिमूव कर। और एक एलिमेंट मेरे पास है जिसको यूज़ करूँगी। ये चीज़ है, सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड को हटाएंगे। अब जस्ट अलाइनमेंट करना है ताकि वो चीज़ समझ में आए, ठीक है। उस चीज़ को अलाइन करना है। तो जो मेरा हाईलाइटेड है उस चीज़ को तो हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। और हाईलाइट करने के लिए जस्ट यही दोनों को लाइक सा हाईलाइटेड इसको रखा है। एक चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं कि इसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा बड़ा साइज में इसको के लिए कैरेक्टर थोड़ा सा और ये जो है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर।
और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे के साथ। तो लाइक बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट दूसरा ये था। तो डज मनी कैन बाय हैप्पीनेस, तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग ये मुझे सही लगा, तो बेसिकली ऐसे कुछ मैंने इसको क्रिएट किया है। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है और आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। उस चीज़ को दिमाग में रख के एलिमेंट्स जो भी है आप उसको यूज़ कीजिए। और हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रोक, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, मतलब लेयर स्टाइल्स जितने भी हैं उन सबको यूज़ करके थोड़ा सा क्रिएटिव बनाइए चीज़ों को, ताकि वो अच्छा दिखे। तो आई होप ये दोनों थंबनेल्स आपको समझ में आया कि मैंने कैसे बनाया। बहुत इजी प्रोसेस यूज़ करके मैंने दोनों को ही क्रिएट किया। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।